गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश क्लास। हमने जो है वी वर डूइंग द टॉपिक नोटिस, हमने टॉपिक कर रहे थे नोटिस वाला, ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दिए थे, ठीक है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वर्क करके सेंड भी कराया है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द देम ने अभी मुझे नहीं सेंड कराया है। प्लीज़ आप मुझे जो भी वर्क है आपका, डू योर वर्क एंड सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। और इसमें मैंने आपको जो है नोटिस समझा दिया था कि नोटिस कैसे बनाया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब बेटा हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोटिस के साथ में ही मैंने आपको सिलेबस में बताया था, इसमें 5 टॉपिक्स होते हैं, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट्स, इन्विटेशंस एंड आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है, जो कि जिसमें से एनी 2 आते हैं और आपको एनी 1 करना होता है 4 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पोस्टर, ठीक है। अब पोस्टर नाम से ही सभी जानते हो कि पोस्टर क्या होता है, ठीक है, ये आपको सभी को ही पता है कि पोस्टर तो सबने देखे हैं कि पोस्टर किसे बोलते हैं, ठीक है। अब पोस्टर देखो, पोस्टर क्या होता है, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर और नोटिस इन अ पब्लिक प्लेस आफ्टर यूज टू एडवर्टाइज समथिंग। इसका मतलब है, पोस्टर का मतलब होता है एक बड़ी सी प्रिंटेड पिक्चर या कोई नोटिस होता है जो पब्लिक प्लेस पर लगाया जाता है और किसी ना किसी चीज़ का विज्ञापन करने के लिए होता ही है, एडवर्टीजमेंट ही है, एडवर्टीजमेंट की जैसे ही होता है, पब्लिकली लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेस पर होता है। इट शुड बी डिज़ाइंड इन अ सच अ वे दैट मे कैच द अटेंशन ऑफ द पासर बाय, मतलब कि ऐसा होना चाहिए जो कि पासर बाय, जो राहगीर होते हैं, उनका अटेंशन क्रिएट कर दे। अब पोस्टर जो है पब्लिक प्लेस पर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर आपने देखा होगा, दीवारों पर आपने देखा होगा, कई पैम्पलेट्स, पोस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। अगर ऐसे सिंपल से कुछ भी चीज़ दीवारों पर चिपकी हुई होती है, लगी हुई होती है, तो हम कभी भी ध्यान नहीं देते, बट वो जब अट्रैक्टिव वे में होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, तो हमारा अटेंशन क्रिएट करती है। तो पोस्टर ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करे, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट क्या होता है पोस्टर का, हमेशा बॉक्स में बंद होगा, ऑलवेज एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स, हमेशा बॉक्स के अंदर ही पोस्टर बनाया जाएगा। स्लोगन्स का मतलब जानते हो, कोई भी कोटेशन, कोई भी नारा, कोई भी कहावत, इस तरीके से स्लोगन का यूज़ करना है। ड्रॉ रिलेटेड पिक्चर ड्राइंग, अब जो भी हमारा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग हम पोस्टर बना रहे हैं, हमेशा उसके रिगार्डिंग जो है आपको कोई भी पिक्चर वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो, तो सिंपल सी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। यूज़ कैपिटल लेटर फॉर शोइंग मेन पॉइंट्स, हेडिंग एक्सेट्रा, हमें जो भी चीज़ हमें शो करनी है कि जो हम चीज़ जिस शो करना चाहते हैं, हमेशा उसको कैपिटल लेटर्स में या जो है लिखें। अब बेटा सबसे अच्छी पोस्टर की बात ये होती है कि इसके अंदर जो होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम क्या चीज़ कहाँ लिखें, जैसे नोटिस में था हमें ये लिखना है, इसके बाद में ये लिखना है, ऐसा इसमें नहीं है। पोस्टर में, बॉक्स में आप कहीं कुछ भी लिखो, कैसा बनाओ, बट ऐसा होना चाहिए कि जो अटेंशन को क्रिएट करे, ठीक है, अटेंशन आपकी अट्रैक्ट करे, ऐसा होना चाहिए, बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। राइट ओनली मेन पॉइंट्स, हमें बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, हमें पोस्टर के अंदर लिखना कम है और उसे अट्रैक्टिव ज़्यादा बनाना है। इसमें इंग्लिश, बहुत कम इंग्लिश का यूज़ होता है, मेन बड़ी बड़ी लाइंस का यूज़ नहीं करते हैं हम, बहुत ही छोटा लिखते हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इन लास्ट राइट नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे लास्ट में पोस्टर को भी कोई ना कोई तो जारी करता ही है, कोई संस्था जारी करती है, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं लिखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे सरकार वगैरह भी जारी करती रहती है पोस्टर, आपने देखे होंगे स्मोकिंग वगैरह के ऊपर पोस्टर दीवारों पर लगे हुए होते हैं, क्लीन इंडिया मिशन का लगा हुआ होता है, कोई जो है अपने इसका चाइल्ड लेबर का पोस्टर होता है, डाउरी का, दहेज प्रथा का होता है, ठीक है, पॉपुलेशन का होता है, पॉल्यूशन का होता है, सेव बर्ड्स होता है, सेव एनिमल्स होता है, ब्लड डोनेशन का होता है, आई डोनेशन का होता है, ठीक है। इस तरीके से बेटा पोस्टर्स होते हैं जिसमें कि आपको एक पर्सन नहीं होता, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। अब देखो कितने तरीके के पोस्टर्स होते हैं। सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों के ऊपर पोस्टर बनाए जाते हैं, जैसे सेव वाटर, सेव ट्रीज, पॉल्यूशन, डाउरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो आपके ये वाले पोस्टर्स भी होते हैं। कोई कैंप के रिगार्डिंग पोस्टर आ जाता है, कोई इवेंट, कोई एग्जीबिशन, कोई फेयर, मेला वगैरह लगना, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। आप देखो इसका पोस्टर का सोशल इश्यूज़ पर, सामाजिक मुद्दों पर जो पोस्टर्स होते हैं उनका हम इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द बॉक्स, हमें जो है बॉक्स ड्रॉ करना है, एक पेज पर एक ही पोस्टर बनाना है आपको,
सबसे पहले हेडिंग लिखनी है कैपिटल लेटर्स में, बिल्कुल अट्रैक्टिव वे में। अब देखो कैपिटल लिखने का हेडिंग लिखने का भी एक तरीका है। हेडिंग जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का अट्रैक्शन, मतलब कि देखते ही पता लग जाए कि ये पोस्टर किसके बारे में है, ठीक है। इस तरीके से जो होना चाहिए, जिसमें कि आप कैपिटल लेटर्स में लिखो, एक लाइन का यूज़ नहीं करके बड़ा बड़ा कुछ भी लिखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे सीधे सीधे आपने हेडिंग लिख दी इस पर पोस्टर बना रहे, नहीं, आप ऐसे जैसे भी आपको पोस्टर अच्छा लगे वैसे बनाना है। कोई भी उससे रिलेटेड पिक्चर है तो पिक्चर ड्रॉ करो, कोई भी स्लोगन है, नारा है तो करो, कोई भी पॉइंट्स आपको लिखना है कि ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर काम, ये बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में लिखना है। लास्ट में नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, कि ये पोस्टर जो है किसने इशू करा है, उसके रिगार्डिंग जो है आपको पोस्टर बनाना है। अब देखो मैं ये एक पोस्टर जो है मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जो है बनाया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे हमारा पोस्टर है सेव वाटर, अब मैंने, आप चाहो तो सेव ऐसे लिख दो, वाटर ऐसे लिख दो, चाहे सेव ऊपर लिख दो, वाटर ऐसे लिख दो। हेडिंग थोड़ा सा मैंने इसको ब्लैक करके थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया है, ठीक है। तो आप सेव वाटर, ठीक है, पानी की एक बूंद बना दी, उसके ऊपर लिख दिया सेव। एक टैप बना दिया, नल बना दिया, पानी की एक बूंद बना दी, उसके ऊपर लिख दिया सेव, ठीक है। अब स्लोगन का यूज़ ले लिया मैंने, वाटर इज़ लाइफ। अब ऐसा नहीं कि पहले हेडिंग लिखो, उसके बाद में पिक्चर बनाओ, उसके बाद में स्लोगन लिखो, आप कैसे कुछ भी लिखो, बट ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी हेडिंग हो, जो आप शो करना चाहते हो। जैसे हम इसमें शो करना चाहते हैं कि हमें पानी बचाना है, तो हमें इसमें कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा लिखना है कि पोस्टर देखते ही पता लग जाए कि हाँ ये पानी बचाने के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए। क्लोज द टैप आफ्टर यूज़, इसका मतलब है हमेशा जब भी पानी यूज़ नहीं लेना है, हमेशा नल को बंद रखें। एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर एक बूंद जो है उसकी गिनती होती है, हर एक बूंद जो है कीमती होती है। यूज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करें, हमेशा नल के पानी का यूज़ करें। आवर वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इट, हमारी जो दुनिया है वो पानी पर ही निर्भर करती है। इशूड बाय वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, अब ऐसे पोस्टर्स को कौन जारी करता है, वाटर कंजर्वेशन वाले ही जो है जो जारी करते हैं, ठीक है। अब इसी का देखो एक पोस्टर इस तरीके से भी है, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेव वाटर सेव द वर्ल्ड, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, सेव द वाटर सेव द वर्ल्ड। एवरी ड्रॉप इज़ प्रेशियस, वाटर लेवल गोइंग क्रिटिकली लो ईयर बाय ईयर, इसका मतलब है हर एक बूंद कीमती है, हर साल हमारा पानी का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करना है, हमें नल को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमें पानी को टैंक वगैरह पॉन्ड वगैरह में स्टोर करके रखना है, ये हमारा नेचर का गिफ्ट है, ठीक है। इशूड बाय नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ, इस तरीके से आप कैसे भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो दो तरीके से आपको बता दिया, आप कैसे भी बनाओ, आपको बस वही चीज़ बनानी है, शो करनी है जो आप शो करना चाहते हो, ठीक है। आपको जैसा भी पोस्टर बनाओ बेटा, उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाना है, एक पेज पर एक ही पोस्टर बनाना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें हेडिंग लिखनी है, हेडिंग को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है, डिज़ाइन करके बनाओ। आप किसी की बहुत सुंदर ड्राइंग होती है तो बहुत सुंदर ड्राइंग भी बना सकते हैं, किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो सिंपल सी आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस आपको बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आ रही तो जस्ट लीव, आप उसको छोड़ दीजिए, आप जो लिखो उसको देखो, जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है वो ड्राइंग अच्छे से बना लेता है, तो उसका जो अट्रैक्शन है वो ड्राइंग पर चला जाएगा। किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती बट किसी को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करना आता है, लिखना आता है, तो वो लिखने पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो आप कैसे भी लिखो, और ऐसा नहीं है कि मेरे को इसके बाद में ये लिखना है, आप बॉक्स में कहीं कुछ भी लिखो, किसी भी तरीके से लिखो, बट इट शुड बी डिज़ाइन इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको शो करना है, ठीक है। और लास्ट में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इशू करा है उसको इशूड बाय करके वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट या फिर राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से आपको है, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपका फॉर्मेट है, ये आपको मैंने सेव वाटर के ऊपर एक जो है पोस्टर एग्जाम्पल बताया है,
पोस्टर दो तरीके के होते हैं, एक सोशल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, सामाजिक मुद्दों पर पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। और एक जो है कोई इवेंट होता है, कोई कैंप लगने जा रहा है, कोई एग्जीबिशन लगने जा रहा है, कोई फेयर लगने जा रहा है, कोई मेला लगने जा रहा है, उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है मैंने आपको समझा दिया है। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको नोटिस का वर्क करना है, देन आपको पोस्टर का वर्क करना है, ठीक है। और नोटिस का वर्क आपको बिल्कुल रेगुलर, जो मैंने आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए थे, प्लीज़ आपको वो अनसॉल्व क्वेश्चंस भी जो है करने हैं। उसके बाद में ही आपको जो है ये वाले क्वेश्चंस आपने नहीं करे होंगे तो आपको ये वाला भी करना है, ठीक है। अब देखो ये नोटिस के ये कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, आपको ये वाले भी कर और मेरे को कॉपी में दिखाने हैं। तो 1 2 3 ये वाले, ठीक है। और 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 11 आपके 11 नोटिस जो है कॉपी में आपके आ जाने चाहिए। 11 नोटिस प्लस आपका जो फॉर्मेट है वो नोटिस के रिगार्डिंग इतना। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक लिखना है पोस्टर, डेट, आज की डेट डालकर। फिर इसके बाद में मैं ये आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है। पोस्टर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, ये सारा पहले लिखना है, देन आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ओके स्टूडेंट्स, ये करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछिए, ओके। लेकिन आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करना, एक पेज पर एक ही नोटिस, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।